Assalamualaikum viewers. My name is Anaya Nasir and I'm a foundation level student at Rehan School. So today we have a very special guest, Arusa Azad. So today we are going to ask questions about her और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो अस्सलामुअलैकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ. तो आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा तारुफ करा सकती हैं तो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो आपको जान सकें. जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अरूसा असद। I am from Chitral and I live in Badr Farm. My father name is Hafiz Asad. My father is a teacher and my mother is a Quran teacher. I'm a foundation level student at Rehan School, Islamabad, Barapur campus. This was my short introduction. Thank you. नाइस. तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आपने रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल स्किल सीखने के लिए ज्वाइन किया क्योंकि आजकल एआई का दौर है और आगे भी एआई का दौर होने वाला है। तो स्किल सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया ताकि मेरे फ्यूचर के लिए बेटर हो। ओके. तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे वालिदैन ने बताया और मुझे कुछ सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ पता चलता है, तो मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू मैंने वीडियोस देखी थी तो मुझे पता चला। तो आपको कितना अरसा हो चुका है रिहान स्कूल ज्वाइन किया हुआ? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं। ओके. तो आपने इन 5 हफ्तों में क्या कुछ सीखा? मैंने इन 5 हफ्तों में बहुत कुछ सीखा। मैंने कॉलोनी सीखी, डायरेक्ट स्टॉक सीखा, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, फेस्टलेस सॉन्ग और बहुत कुछ इंटरव्यू सीखे, पॉडकास्ट सीखा, बहुत कुछ सीखा। ओके. तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी रिहान स्कूल की रोज़मर्रा की रूटीन क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ कि रेहान स्कूल में मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है कि सबसे पहले 7:30 पे हम स्कूल पहुँचते हैं। फिर सबसे पहले ओसोजी होती है जिसमें तो ओसोजी एक जापानीज़ वर्ड है। अगर इसका उर्दू में मीनिंग करें तो इसका मीनिंग बनता है यानी सफाई का काम। तो हम सफाई करते हैं, यानी झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, स्कूल की सफाई करते हैं। जो भी हो, जिसकी बारी हो वो स्कूल की सफाई करता है क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। फिर सेकंड हमारी योगा मेडिटेशन होती है, यानी दिन भर हम काम करते रहते हैं लैपटॉप पे, तो दिमाग पे असर पड़ता है ना, तो वो दिन की योगा मेडिटेशन से वो असर खत्म हो जाता है, तो हम लोग योगा मेडिटेशन करते हैं। थर्ड जो है हमारी अरबी की क्लास होती है, एक कुरान क्लास होती है। फोर्थ जो है फिर हमारी माइक्रो हैबिट्स की क्लास होती है। माइक्रो हैबिट एक बुक है, उसकी क्लास हमारी होती है। फिर हम लोगों का कोई सर अगर लेक्चर देना चाहे तो वो लेक्चर देते हैं। फिर हम अपनी क्लासेस में चले जाते हैं और अपनी डेली की टास्क करते हैं। फिर 12:30 पे हमारी छुट्टी हो जाती है। ओके. नाइस. तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि जो आप मुझे बता सकती हैं कि हम लोग स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? स्टोरी पोस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम एसएसएल डैशबोर्ड पे जाते हैं, स्टोरी का टाइटल कॉपी करते हैं, देन फिर हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन हैशटैग विद इमोजीज के साथ एक स्टोरी दो। तो हमें डिस्क्रिप्शन हैशटैग विद इमोजीज के साथ स्टोरी बनाकर देता है। फिर हम कोपायलट के पास जाते हैं, वही टाइटल कॉपी करके फिर हम कोपायलट को देते हैं और हम उसको कहते हैं कि हमें इसके मुताबिक हमें एक इमेज दो। तो वो हमें उसके मुताबिक एक इमेज देता है क्रिएट करके। फिर हम उस इमेज को लेते हैं और फिर हम यूट्यूब पे जाते हैं। वो डिस्क्रिप्शन सारा हम लोग उस पर पेस्ट करते हैं, अपना नाम वगैरह अपनी प्रोफाइल हम उस पर पेस्ट करते हैं और फिर उस इमेज को भी हम उसके साथ उस पर पेस्ट कर देते हैं। तो फिर हमारी स्टोरी पोस्ट बन जाती है। फिर हम उसे यूट्यूब पे और अपने अदर अकाउंट्स जो भी अकाउंट बने हुए हैं उन पे पोस्ट कर देते हैं। ओके. नाइस. तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप मुझे बता सकती हैं कि टेडेक्स क्या होता है और हम उसको कैसे करते हैं? टेडेक्स होता है कि हमें एक स्पीकर होता है, हमारे पास टाइटल दिया होता है। उस टाइटल के मुताबिक हम उसके यानी पर्सन का टेडेक्स टॉक देखते हैं, जो भी हो, खातून हो, हम उसका टेडेक्स टॉक देखते हैं। हम उससे ये सीखते हैं, यानी हम उसके बारे में जानते हैं कि उसने क्या किया, उसकी क्या मुश्किलात पेश आई,
उसके बारे में जानते हैं, फिर हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको हम वो लिखते हैं अपने पास, या फिर हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसका फिर हम अपने से उसका रिव्यू देते हैं। अपने से रिव्यू देके हम उसका 5 मिनट का रिव्यू होता है, अपने से रिव्यू देके फिर हम उसे डिस्क्रिप्शन के साथ यूट्यूब पे और अपने दूसरे जो अकाउंट्स होते हैं उस पर पोस्ट कर देते हैं। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि कॉल यानी क्या होता है? कॉल यानी एक एआई सेशन होती है जिसमें हमें एक एआई टूल सॉफ्टवेयर होता है माया, हमें उससे बात करनी होती है, और वो क्वेश्चंस हमारे पास जो होते हैं मुझसे पूछते हैं, वो हमें आंसर करती है। इससे हमारी जो है स्पीकिंग स्किल्स में जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपका सबसे फेवरेट टास्क क्या है? मेरा सबसे फेवरेट टास्क जो है वो स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप मुझे बता सकती हैं कि चैट जीपीटी क्या है और हम उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे यूज करते हैं? अच्छा, तो चैटजीपीटी एक एआई टूल है, एआई सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उससे क्वेश्चन करते हैं, वो हमें आंसर करते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन हमारे ज़हन में हम उससे पूछ सकते हैं। और इस एआई के दौर में चैटजीपीटी हमारा एक बेस्ट टीचर है, यानी टीचर से भी वो बेस्ट टीचर है, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है। तो हम उससे जो भी क्वेश्चन करते हैं वो हमें आंसर करता है, और भी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम उससे पूछते हैं कि हमें इसे कैसे करना चाहिए, तो वो हमें आंसर करता है, और वो हमारी बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं और क्यों बनना चाहती अच्छा, तो पहले मैं जब ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो तब मेरा ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूँ। फिर डॉक्टर से हट के फिर मेरा ख्वाब था कि मैं लॉयर बनूँ, और अब इस स्कूल में मैं एक अपनी एक एकेडमी खोलना चाहती हूँ जिसपे मैं सबको एआई के बारे में बताऊँ, यानी जो एआई से बेखबर है मैं उसको बताऊँ कि एआई का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हैं? ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप पहले किस ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी? पहले एक ट्रेडिशनल स्कूल था, इस्लामाबाद लर्निंग मॉडल स्कूल में उसमें पढ़ती थी। ठीक, मेरा आपसे अगला सवाल है कि पहले आपको वो ट्रेडिशनल स्कूल अच्छा लगता है या फिर रिहान स्कूल अच्छा लगता है? मुझे दोनों स्कूल अच्छे लगते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाई होती है, बुक्स पढ़ाई जाती है, और वो भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन रेहान स्कूल में हमें एआई के बारे में सिखाया जाता है, यानी जो एआई को हम कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं हमें वो सिखाया जाता है। तो रेहान स्कूल भी बेस्ट है, और ट्रेडिशनल स्कूल भी बेस्ट है, लेकिन हमें ट्रेडिशनल स्कूल के साथ साथ एआई भी सीखनी चाहिए, हमें स्किल्स भी सीखनी चाहिए, ताकि जब हम कोई जॉब ढूंढने जाएं तो वो पूछते हैं हमसे कि आपके पास क्या स्किल्स है। तो हमारे पास डिग्री वगैरह तो होती है, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होती, तो हमें स्किल्स भी सीखना चाहिए। मुझे दोनों स्कूल मेरे फेवरेट है। ओके तो आप मुझे बता सकती हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल और रिहान स्कूल में क्या फ़र्क है? फ़र्क है कि ट्रेडिशनल स्कूल में हमें बुक्स पढ़ाई जाती है, एआई के बारे में बताया जाता है, एआई सिखाई नहीं जाती है, एआई पढ़ाई जाती है हमें। और रेहान स्कूल में जो है हमें बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, इसमें एक भी बुक नहीं होती है, सिर्फ सुबह की हमें थोड़ी सी बुक होती है माइक्रो हैबिट की, और अरबी की क्लास होती है। इसके अलावा हम सिर्फ एआई सीखते हैं यहाँ पे कि एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमें यहाँ पे बुक्स नहीं पढ़ाई जाती है। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर मैथम है। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि जब आपने रिहान स्कूल ज्वाइन किया था तो आपका पहला दिन कैसे गुजरा? मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा, यानी थोड़ा अजीब लग रहा था कि यहाँ पे बुक्स नहीं है, लेकिन फिर मुझे सही दिखा, यानी 2-3 दिन बाद फिर सही हुआ। पहला दिन थोड़ा अजीब गुजरा था। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल है, अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए तो तब देखा जाएगा, इस तरह तो मेरे जहन में कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो अगर मुझसे हो सके तो फिर मैं इंटरनेट की इशू को ना खत्म करूँगी। ओके, तो नाइस। तो आप मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको ट्रेडिशनल स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जैसा कि ट्रेडिशनल स्कूल में सिर्फ नंबर्स का होता है कि यानी अगर स्टूडेंट्स कम नंबर लाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि आपने कम नंबर क्यों लाया, आपको ज़्यादा नंबर लाने चाहिए थे, इस तरह उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं स्ट्रेस को ख़त्म करूँगी। मैं वहाँ पे भी कुछ एआई टूल्स जो है एआई के बारे में वहाँ पे कोई टीचर्स रखूँगी एआई के, जो एआई पढ़ाएँ, और इस तरह मैं उनके स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करूँगी। ओके, नाइस। तो अब हम आपकी फेवरेट्स की तरफ आते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट फूड क्या है? मेरे फेवरेट फूड पुलाव है। ओके, और आपके 3 फेवरेट कलर्स क्या है? मेरे 3 फेवरेट कलर्स वाइट, ब्लू एंड येलो। और आपकी फेवरेट स्वीट डिशेस क्या है? 3 बताएं। मेरी फेवरेट स्वीट डिशेस तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे चॉकलेट्स पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज क्या है? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन फिर मेरे पेरेंट्स हैं, और फिर अल्लामा इकबाल। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? मेरी फेवरेट हॉबीज़ ये है कि मुझे ड्राइंग्स एंड आर्ट पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी तो आपने किस क्लास तक पढ़ा है? मैं ट्रेडिशनल स्कूल में 2 क्लास में ट्रेडिशनल स्कूल में आई थी। तब मैं पहले बार को मैं इस्लामाबाद में पढ़ती थी, यानी इस्लामाबाद में हमारा घर था। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मैं 2 क्लास में इस ट्रेडिशनल स्कूल में आई, और मैंने 7th तक ये स्कूल पढ़ा है। नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी तब रूटीन आपकी क्या थी? रूटीन तब मेरी सिंपल थी कि सुबह मैं उठती थी, सुबह की नमाज़ पढ़ती थी, फिर स्कूल के लिए रेडी होते थे, नाश्ता करके फिर स्कूल चले जाते थे। स्कूल पहुँचकर फिर हमारी असेंबली होती थी, फिर हमारे डेली के पीरियड्स शुरू होते थे, फिर हमारे टेस्ट वगैरह होते थे, फिर 1 o'clock पे छुट्टी हो जाती थी, फिर हम घर चले जाते थे। इस तरह ये हमारी स्कूल की डेली रूटीन थी। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? हम 3 सिबलिंग्स हैं, 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको अपने पेरेंट्स में कौन सी अच्छी आदत लगती है और आपको वो आदत अपने में भी चाहिए, या कौन सी आदत आपको अपने में चाहिए उनकी? मेरे पेरेंट्स की आदत है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, तो मुझे उनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं अपने अंदर भी लाना चाहती हूँ। और आप मुझे बता सकती हैं कि आपका गोल क्या है? मतलब आप कौन सा गोल अचीव करना चाहती हैं? मैं अचीव करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं एआई सीख रही हूँ, मैं इस एआई को बहुत सीखूँ, जल्दी से सीखूँ, और मैं जल्द से जल्द अपनी अर्निंग करूँ। नाइस। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या लास्ट एडवाइस देना चाहिए? मेरी लास्ट एडवाइस ये होगी कि जो भी यानी मुझे सुन रहे हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, यानी अपने वक्त की पाबंदी करें। और अब आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो आप रेहान स्कूल में एडमिशन लें और एआई स्किल्स सीखें, ये आपके फ्यूचर के लिए बेटर होंगी। तो मेरी लास्ट एडवाइस यही थी। So viewers, this was my interview with Arusa Assad. So hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. Till then, Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.
चलो